लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि करीब 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने 3 केस भी दर्ज किए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें भी बनाई गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया से कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने खास बातचीत की और कहा कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। कानपुर की घटना को देखते हुए लखनऊ और उन्नाव की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अभी स्थिति सामान्य है और पूरी रात्रि पुलिस की टीमें गश्त और भ्रमण करती रही। सभी जगह पर फोर्स तैनात है। सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, सामान्य जनजीवन है। 3 FIR पंजीकृत कराई हैं, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं, उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की घटना पर बैठक की, घटना की पूरी जानकारी ली और सख्त एक्शन की बात कही। अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों से पुलिस पूरी सख्ती से निपटे, कोई भी कोताही नहीं बरती जाए, बिना किसी रियायत आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और हर सूचना यानी छोटी से छोटी सूचना को भी अधिकारी गंभीरता से लें। दोषियों पर जल्द से जल्द FIR के आदेश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि चिन्हित किए जाएं कि अवैध धार्मिक स्थल और वहां पर दोबारा माइक की आवाज तेज ना हो। आपको यहां पर ये बता दें, जो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने न्यूज़ 18 से कहा है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। साथ ही साथ बुलडोजर चलाने की भी बात कही गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय सिंह मीणा, जो कि कानपुर पुलिस कमिश्नर हैं। सर, 18 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और आगे क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है सर इस पूरे? देखिए, हमने सारे वीडियोस देख लिए हैं, फोटोग्राफ्स उनके आइडेंटिफाई हो गए हैं और उसके बेसिस पे काफ़ी नाम आइडेंटिफाई हो गए हैं। उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो इसके अंदर उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं उनको जब्त किया जाएगा और जिन लोगों ने साजिश करी है इस पूरी, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और जिन लोगों ने शहर का अमन चैन खराब करने का प्रयास किया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर और प्रॉपर्टी जो जब्त करने वाली बात है, ये क्या अब आने वाले दिनों में या फिर कल ही है? नहीं, ये हम पहले आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि शांति व्यवस्था जितनी जल्दी कायम हो और आप जैसा देख रहे हैं 1-1.5 घंटे में पुलिस ने सामान्य रूप से पूरा शहर सामान्य रूप से चल रहा है। सारा ट्रैफिक खोल दिया है, कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हम लोग सजग और सतर्क हैं और सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया उन पर कार्रवाई हो। वहीं कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी का कहना है कि ये बवाल सुनियोजित था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की। वहीं SP प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि कानून व्यवस्था कायम बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने पहले ही से पूर्व नियोजित बंद का आह्वान भी किया था। उस बंद में उन्होंने जबरन हिंदुओं की दुकानें बंद कराई। हिंदुओं ने जब मना किया तो पथरावबाजी करने लगे, मारपीट करने लगे, आगजनी करने लगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज के अंदर में कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, कैसे भाईचारा रहे और कैसे कानून व्यवस्था कायम रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती और ये मैं प्रवक्ताओं से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी भाषा की मर्यादा को बनाए रखें, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार हमेशा दूसरों को सम्मान देना सिखाती है। उधर चीन ने ताइवान की सीमा के पास एक बार फिर युद्ध का अभ्यास किया। चीन करीब रोजाना दुनिया को बता रहा है कि वो ताइवान पर हमला करने वाला है। वो कभी ताइवान स्ट्रेट में घुस जाता है, कभी हवाई सीमा में। और इस बार चीन ने रात के अंधेरे में ताइवान की सीमा के नजदीक युद्ध अभ्यास किया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि चीन ने करीब 6 घंटे तक ड्रिल की, जिसमें 10 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और ताइवान के नजदीक साउथ चाइना सी में उड़ान भरी। यानी दिन हो या रात, चीन हर समय ताइवान पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। अप्रैल में जब अमेरिका के बड़े अधिकारियों ने ताइवान का दौरा किया था, चीन तब से ही भड़का हुआ है।
नतीजा ये हुआ कि गुस्से में आकर उसने एक के बाद एक कई युद्ध अभ्यास कर डाले। कभी उसने ताइवान स्ट्रेट में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, तो कभी रूस के साथ मिलकर हवाई अभ्यास किया। हद तो तब हो गई जब उसने एक दो नहीं बल्कि 39 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में भेज दिए, जिससे ताइवान बौखला गया। उसने जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ताइवान को भरोसा है कि चीन के खिलाफ अमेरिका उसका साथ देगा। और इस बात को खुद बाइडेन भी कई बार दोहरा चुके हैं। लेकिन फोकस ताइवान ने ऐसा आर्टिकल लिखा कि ताइवान और अमेरिका के रिश्ते पर सवाल उठने लगे, क्योंकि आर्टिकल में अमेरिका की एक फैक्ट शीट का जिक्र किया गया जिसमें लिखा था कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता। ये बात ताइवान के लिए परेशान करने वाली है, क्योंकि वो अपनी आजादी को पहचान दिलाने के लिए लड़ रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका ने 1972 में उसकी नीति का समर्थन किया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने ताइवान को सैन्य सहायता का भरोसा दिया है, लेकिन ताइवान की स्वतंत्रता से जुड़ा उसका यह बयान परेशान करने वाला है। यूपी के आगरा में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। यूपी के आगरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के दो गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में चोरी के शक में दो लड़कों की पिटाई, पुलिस ने केस दर्ज करके जल्द गिरफ्तारी की बात कही। यूपी के प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में मरीज की जांच को लेकर भिड़े दो गुट, बेल्ट और लात घूंसों से मारपीट का वीडियो सामने आया। चीन के खिलाफ 26 देशों ने मोर्चा खोल दिया। अमेरिका और भारत समेत 26 देशों की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज करने जा रही है, जिसकी तैयारी अमेरिका के होनोलुलु और सैन डिएगो में पूरी कर ली गई। 26 देशों की इस नेवल एक्सरसाइज का नाम है रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2022, जिसका मकसद चीन को यह दिखाना है कि साउथ चाइना सी समेत दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। इस युद्ध अभ्यास में क्वाड के चारों देश शामिल होंगे, जिससे चीन की टेंशन बढ़ जाएगी। चीन ने सोलोमन आइलैंड्स की सरकार के साथ एक सीक्रेट डील की, जिसके बाद क्वाड में शामिल देश शी जिनपिंग पर भड़क गए, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया से केवल 2000 किलोमीटर दूर है और वहां से चीन अपनी चाल चलने की कोशिश करेगा, जिसे नाकाम करने के लिए क्वाड देश एक साथ आ गए। बात समंदर में चीन की प्लानिंग फेल करने की है, इसलिए क्वाड देशों के साथ और देश भी जुड़े और सभी 26 देशों ने मिलकर समंदर में चीन को अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। ये देश अमेरिका के होनोलुलु और सैन डिएगो में 29 जून से 4 अगस्त तक अभ्यास करेंगे। 26 देशों की रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज को 2 साल में एक बार होती है, जो 1971 में शुरू हुई। ये 28वीं बार है जब समंदर में इस तरह का अभ्यास हो रहा है, जिसमें भारत और अमेरिका के अलावा कई छोटे देश भी शामिल हैं, जिनका मकसद है समंदर में चीन का डटकर मुकाबला करना। फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देश इसी इरादे से ड्रिल का हिस्सा बनने वाले हैं। इन छोटे देशों की कुल समुद्री सीमा 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और चीन इसी सीमा के अंदर घुसना चाहता है और छोटे देशों को फंसाकर समंदर में ताकतवर बनना चाहता है।